कधी वाचायचं टाईमला तुम्ही सांगा करा. वचन देते हम. जय मसीह सभी को. जय मसीह. यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करती हूँ. थैंक यू, धन्यवाद. आइए हम प्रार्थना में चलते हैं. धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ. हाँ प्रवेश. प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, सुनना और कबूल कर. धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए. हाँ प्रवेश. हमें यहाँ पर उपस्थित किया इसलिए धन्यवाद. धन्यवाद प्रवेश. आपके राज्य में बढ़ा है इसलिए धन्यवाद. धन्यवाद मेरी प्रवेश. कलीसिया को मैं आपके हाथ में. हाँ प्रवेश. कलीसिया के सभी भाई बहनों को, उनके परिवार को मैं आपके हाथ में. हाँ प्रवेश. आज का समय और आने वाला समय मैं आपके हाथ में. हाँ प्रवेश. मुझे और मेरे परिवार को भी मैं आपके हाथ में. हाँ प्रवेश. धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर. धन्यवाद आगे प्रवेश. की कलीसिया मैं आपके हाथ में. हाँ प्रवेश. धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में. आमीन. आमीन. हम भजन संहिता देखते हैं. भजन संहिता 23 अध्याय. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी. वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है. वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है. वो मेरे जी में जी ले आता है. धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है. तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है. तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है. तूने मेरे सिर पर तेल मला है. मेरा कटोरा उमड़ रहा है. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा. आमीन. धन्यवाद. जय मसीह. सब आनंदित है. जी. आओ हम प्रार्थना करते हैं. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर. धन्यवाद प्रवेश. धन्यवाद पवित्र आत्मा. धन्यवाद. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद प्रवेश. इस दिन को मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, क्योंकि आज का दिन आपने बनाया है प्रवेश. इस दिन में प्रवेश हमें आनंदित होना है, क्योंकि आज का दिन आपने हमें दिखाया है, दिया है. आज के दिन का उजाला भी आपने हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद प्रवेश. इस दिन को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ. मेरे सोच विचार को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु. आज तक आपने संभाल के रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रवेश. मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में, उन सारे पापों की मुझे क्षमा करो. आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और प्रार्थना की ओर कैसे बनाओ प्रवेश. इस कलीसिया से जुड़े जितने भी लोग हैं प्रवेश, जो यहाँ पर आए हैं, जो आने वाले हैं प्रवेश, उन सबको प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु. इस भवन के चारों ओर प्रवेश आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ प्रभु. हर एक दूसरे शैतान के कार्य को प्रवेश मसीह के नाम से तोड़ के प्रवेश के चरणों में डालते प्रवेश. हम सबको प्रभु आपके हाथ में देते प्रभु. आपके ज्ञान और बुद्धि से हमें कर देना प्रवेश. अभी हम स्तुति आराधना में जा रहे प्रभु, आप हमारे साथ रहना. पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करना. धन्यवाद प्रवेश. धन्यवाद प्रवेश. धन्यवाद प्रवेश. धन्यवाद प्रभु. आप स्तुति की योग्य हो, महिमा की योग्य हो प्रवेश. सचमुच प्रवेश आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर प्रवेश. लाल समुद्र को 2 भाग किया था प्रवेश इजरायली सेना को जाने के लिए प्रवेश. वही परमेश्वर जो उनके साथ थे, इजरायलियों के साथ थे, वही परमेश्वर मेरे साथ है, हम सबके साथ है प्रवेश. धन्यवाद प्रवेश. दानियल को प्रवेश सिंह की गुहा से अपने बचाए प्रवेश. वही परमेश्वर हमारे साथ है प्रवेश. शदरत में शताबेदनगो को प्रवेश आपने बचाया था वो अग्नि की भट्टी से, तो वो परमेश्वर हम सबके साथ है प्रवेश. आप जीवित हो प्रवेश, स्वर्ग में विराजमान हो प्रवेश. हम सबके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करें प्रवेश. हम विश्वास करते प्रवेश. धन्यवाद प्रवेश. धन्यवाद की योग्य हो प्रवेश. हम आपको धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकते प्रवेश. सब कुछ आपका दिया हुआ है प्रभु. धन्यवाद प्रभु. सारा आदर गौरव मैं प्रवेश में आपको देती हूँ. यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर देता हूँ. आमीन. प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान. धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से. मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा
तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। सच में प्रभु यीशु, तो अपना पवित्र स्थान हमें बना प्रभु, कि तूने वचन में कहा है तुम्हारा हृदय परमेश्वर का रहने का मंदिर है। सच में प्रभु यीशु, हमारे हृदय में तू बसता है प्रभु यीशु, हमारा अंतःकरण तेरे आत्मा का रहने का मंदिर है प्रभु। तूने हमें चुना है प्रभु यीशु, उस लायक हमें तू बना प्रभु यीशु, ताकि तेरा पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसे। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र स्थान तू हमें बना प्रभु यीशु, तेरा रहने का पवित्र स्थान तू हमें बना, और तेरे साथ जीने के लिए प्रभु हमें तैयार कर प्रभु यीशु। धन्यवाद धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। सब आनंदित है। स्तुति गाएंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो पागल शैतान। ला 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 ला
हालेलुया। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तूने ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा नीति, जय हरदम देने वाला, तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा नीति, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से अब तक मरा नहीं जिंदा हूँ मैं, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मरा नहीं जिंदा हूँ मैं। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद हर खुशी के लिए, हर चीज के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद पिता प्रभु। परमेश्वर। अपना आशीष हम पर बनाए रखना पिता हाँ, परमेश्वर, प्रभु। अपने मार्ग पर चलाना हाँ, प्रभु। प्रभु। हमें आज तक अपने जिंदा रखा, हमें खुशियाँ दी करके धन्यवाद प्रभु। यहाँ पर अपनी प्रार्थना योग्य बनाया करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। करते हैं। आगे भी हमारा मार्गदर्शन करना पिता हाँ, प्रभु। परमेश्वर, अच्छी राहों पर ले जाना, हाँ प्रभु। अपने राज्य में बनाना। कलिशा को भी आपके हाथ में लेती हूँ हाँ, प्रभु। परमेश्वर, सबको अपने वचनों पर चलाना पिता हाँ, प्रभु। कलिशा को बढ़ाया करके धन्यवाद प्रभु। हर एक चीज के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद पिता।
धन्यवाद जीवन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। ओ है राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। ओ है राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे झूम जाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे झूम जाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। ओ है प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन का उजाला। ओ है प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन का उजाला। नचेंगे गाएंगे झूम जाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे झूम जाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो ही मार्ग सत्य जीवन, मेरे जीवन का खुदावन। वो ही मार्ग सत्य जीवन, मेरे जीवन का खुदावन। नचेंगे गाएंगे झूम जाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे झूम जाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे झूम जाएंगे, 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 यीशु का गुणगान करेंगे। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। सच में प्रवेश, तेरा गुणगान करे ऐसा तो परमेश्वर प्रवेश। तेरे सिवा कोई जीवित परमेश्वर नहीं है प्रवेश। तूने हमें आत्मिक शांति दी है प्रवेश। तूने हमारा उद्धार किया है प्रवेश। तूने तेरे अपने पवित्र लहू से हमें धो के शुद्ध करके तेरे योग्य बनाया है प्रवेश। धन्यवाद करते हैं प्रवेश। इसलिए प्रवेश हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रवेश, क्योंकि तूने अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध करके तेरे योग्य बनाया है प्रवेश, ताकि तेरे हम स्तुति करें, तेरी आराधना करें, तेरी प्रशंसा करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाए प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। तू ही प्रेमी है प्रवेश, तू जीवन दाता है प्रवेश, तू हमारा उद्धारक है प्रवेश। सब कुछ तेरे पास है प्रवेश, सब कुछ तेरे द्वारा प्रभु, सब कुछ तेरे अंदर है प्रवेश। धन्यवाद करते प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। सच में प्रवेश तो महान है प्रवेश, हम सबको प्रवेश आशीषित करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, हर एक बुराई से बचाने वाला तू ये प्रवेश। पवित्र आत्मा आप आपके नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो प्रभु, इस आराधना में प्रभु पवित्र आत्मा को मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही
तेरी आराधना करे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। धन्यवाद प्रभु यीशु, सच में प्रभु सबसे ऊंचा तेरा नाम है प्रभु यीशु, क्योंकि तूने सारे जगत का पाप अपने ऊपर लिया प्रभु यीशु। कितने थोड़े गिने चुने लोगों का नहीं प्रभु, सारे जगत का पाप तूने अपने ऊपर लिया प्रभु यीशु। सारे जगत के लिए तू मारा गया प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु, क्योंकि तूने हमारे लिए खून बहाया है प्रभु यीशु। हम सब के लिए प्रभु यीशु तूने खून बहाया है, इसीलिए प्रभु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु। तू योग्य है प्रभु यीशु, सचमुच प्रभु आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है प्रभु यीशु, स्तुति के योग्य है प्रभु यीशु, कि तेरा नाम ऊंचा है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले चलती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले चलते हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। तेरी इच्छा
उसको ले चलती हूँ। सच में प्रभु सिर्फ तेरे और तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो प्रभु यीशु, क्योंकि तेरी इच्छा हमारे लिए अच्छी है प्रभु। हाँ प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, रोज के दिन का आज हमारा क्रूस हम लेके तेरे पीछे चलते हैं प्रभु यीशु। हर एक दिन का, हर रोज का हमारा क्रूस प्रभु तेरे पीछे लेके चलते हैं प्रभु यीशु। दुख दर्द क्लेश जो भी हो प्रभु, सबको लेके प्रभु हम तेरे पीछे चलते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि तूने कहा है मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच में प्रभु यीशु तू महान है प्रभु, तू देने वाला है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करेंगे अपने देशों के लिए। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। उस भारत देश के लिए प्रभु यीशु में धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि भारत देश के हम रहने वाले प्रभु। उस भारत देश को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। उस भारत देश को चलाने वाले लीडर मंत्री जो भी है प्रभु यीशु, उन सबको आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। उस भारत देश में प्रभु यीशु संरक्षण के लिए प्रभु यीशु जो भी प्रभु यीशु सिपाही है प्रभु यीशु, मिलिट्री है प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ। उन सबके साथ आप रहना प्रभु यीशु। उस भारत देश में प्रभु यीशु हमारे सबके रिश्तेदार भी रहते हैं प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। उन सबको भी अपने संभाले रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक महामारी से, हर एक बुराई से उस देश को बचा के रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं हांगकांग देश को भी प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। अपने हांगकांग देश में हम सबको रखा है प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम सबके एम्प्लॉयर को भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। आसपास के सारे देशों को भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ, क्योंकि सब कुछ आपने बनाया है प्रभु यीशु। जग और जगत में जो भी कुछ है प्रभु यीशु आपने बनाया है प्रभु यीशु, आपकी महिमा के लिए प्रभु यीशु, हम सबके सुविधा के लिए प्रभु यीशु। इन सब बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। हिंदी और अंग्रेजी सभा को मैं आपके हाथ में देती हूँ, सारे सदस्य को आपके हाथ में देती हूँ, उन सबके परिवारों को भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। आज के और अगली सभा को भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। सारे भाई बहनों को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ। कलीसिया से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं प्रभु यीशु, हांगकांग में है, हांगकांग से बाहर है प्रभु यीशु, इंडिया में, उन सबको प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। आपकी इच्छा के अनुसार हम सबको चलाना प्रभु यीशु। नई आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। चुने हुए लोग, नई आत्मा से भरे हुए लोग प्रभु यीशु इस कलीसिया में तूने भरे दिए प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। नई आत्मा को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ। आपकी इच्छा के अनुसार इस कलीसिया में लोग आप दिए प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जाके कुणाल, संतोष, रूबी, माला, रितेश और रविंद्र, इन सबको प्रभु यीशु उनके काबिलियत के अनुसार तू नौकरी देने वाला है प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु कब देने वाला है हमें पता नहीं, मगर हम विश्वास रखते हैं कि तूने हम सबको इन जो भी नौकरी के लिए रिक्वेस्ट है प्रभु यीशु सबको नौकरी तूने दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, रंजना, प्रफुल्ल, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा और रीटा, मानव 11 साल का लड़का है प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु मैं आपके हाथ में देती प्रभु। हम सबको तूने चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। जिनको हम नहीं जानते प्रभु मगर तू जानता है प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु तूने चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनोद, दीपक, सत्तू और मुकेश, इन सबको प्रभु यीशु हर एक व्यसन से तूने छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। जो भी हमने प्रार्थना की तूने सुनी है प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। जितने भी कलीसिया में लोग आए हैं प्रभु यीशु, नहीं आए हैं प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु मैं आपके हाथ में देता हूँ, उन सबके साथ भी आप रहना प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल करती हूँ। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु जीवन कलीसिया में आप सबका स्वागत है, बैठ सकते हैं। नए चेहरे कोई है नहीं तो दाना दशमांश में जाएंगे, गवाही किसी के पास है वचन। यशाया अध्याय 55 7 वचन। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की और फिरे,
वो उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। धन्यवाद। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जो भी बुरे विचार अपने मन में रखता है, दुष्टता रखता है, उसको वो छोड़कर अच्छे विचार लाने चाहिए। प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसके पास आना चाहिए। प्रभु जरूर दया करता है। इस विश्वास से उसके पास आना चाहिए। अपने दुष्टपना और जो भी अपनी बुराई है छोड़ देनी चाहिए। आमीन। धन्यवाद। आमीन। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी पीर को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी पीर को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। भीड़ थी 5,000, चेले थे बिल्कुल लाचार, उसको सूझा न कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। भीड़ थी 5,000, चेले थे बिल्कुल लाचार, उसको सूझा न कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। 4 दिन प्रबंध राति उसमें से दुर्गंध, लोगों को न था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को दिला। 4 दिन प्रबंध आती उसमें से दुर्गंध, लोगों को न था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को दिला। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। आओ हम अर्पण के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए इस अर्पण को निकाला है प्रभु यीशु। आपने देखा है प्रभु यीशु, जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु यीशु आप आशीषित कर लें। आपके आकाश की झरोखे खोल के प्रभु यीशु आप परम्बार के आशीष देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, अर्पण का उपयोग प्रभु यीशु आपके राज के बढ़ोतरी के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। क्या लिखा है इधर? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमीन। आज देखेंगे हम परमेश्वर की इच्छा। तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। पूरा हफ्ता सोचती थी क्या वचन बताए, क्या वचन बताए, प्रभु वचन बता, प्रभु वचन बता, प्रभु टॉपिक दे, प्रभु विषय दे, क्या बताऊं क्या बताऊं। तो
कल प्रभु ने बताया कि जो मैंने बताया था पास्टर के पहले, हाँ उसी के अगला प्रभु ने बोला कि अभी ये तुझे बताना है। तो हमने क्या पढ़ा था, मैंने सिखाया था तभी, मत्ती का कौन सा अध्याय कौन सा वचन बोला था? कौन सा अध्याय बोला था? मत्ती का कौन सा अध्याय बोला था? प्रार्थना कैसे की जाए। कैसे करे प्रार्थना? एकांत में। मत्ती का 6 छवा अध्याय 6 वचन, मत्ती का 6 तो आज हम सीखेंगे कि तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमारे जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी होएगी, ये हम आज देखेंगे वचन के द्वारा। तो उसके पहले हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश पवित्र आत्मा पावन नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो प्रभु। पवित्र आत्मा आप मुझे मार्गदर्शन करो, अपने नए सामर्थ से आओ, तो उन्हें अभिषेक से भर दो। वचन बताने के लिए पवित्र आत्मा मुझे सहायता करो, मदद करो, मार्गदर्शन करो। इस वचन का सारांश बताने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा आप मुझे मार्गदर्शन करो। इस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तो हमें चलने वाले बना प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, वचन को बताने के लिए तूने मुझे सहायता की, मदद की, मार्गदर्शन भी किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। नंदा तेरे साथ आने वाली थी, मैं तो काम करते रहे थे, लगा दिया। तेरे फोन की थी, मैंने फोन किया था उसको क्या बोले थे? शीला का इंतजार कर, शीला को मैंने शीला बोलते हैं दोनों साथ देंगे, तो मैं कैसे आपके साथ रहूँ। मेरे को बोली मैं रूबी को पूछती हूँ, और रूबी के साथ आते हैं, शीला तो काम पे गई, ऐसा नहीं। अब हम देखेंगे परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से कैसे पूरी होती है। हम हमारी इच्छा हमेशा प्रभु के सामने रखते हैं ना, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, प्रभु हमें ये दे, हमें प्रभु चंगाई दे, प्रभु हमें रिश्तेदारों को चंगाई दे, प्रभु यीशु हमें छुटकारा दे, हमें आशीषित कर, हमें काम दे, हमें रोजी रोटी दे। सब हम हमारी इच्छा प्रभु के सामने रखते हैं, हमारी इच्छा प्रभु के सामने रखते हैं, मगर परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो जाए। हमने गए टाइम पे क्या सिखाया था मैंने, कि हमें प्रार्थना करना है। गए बार मैंने क्या सिखाया था, हमारी सारी जरूरतें प्रभु कैसे पूरी करेगा, तो प्रार्थना के द्वारा। तो प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ होता है। तो हमें प्रभु से मांगना है कि तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो, प्रभु की इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। तो मत्ती का 6 अध्याय 9 से 10 क्या लिखा है देखो। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग में कौन है? परमेश्वर। हम कहाँ पर है? पृथ्वी पे। तो पृथ्वी पे कौन रहता है? मैं रहती हूँ, आप रहते हो। तो मेरे द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, तो उसकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी करना है हमें। तो हमें क्या करना चाहिए? हम भजन संहिता 143 उसका 10वां वचन देखेंगे। निकाला किसी ने? 143 ना? उसका 10वां वचन क्या कहता है देखो। मिला? हाँ। पढ़ो 10वां वचन। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा
कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। क्या कहता है? मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। कैसे कैसे सिखाएगा प्रभु? बाइबल के द्वारा ही, वचनों के द्वारा ही सिखाएगा ना प्रभु हमें। क्या कहता है? मुझको, दावीद राजा ने लिखा है ये, क्या कहता है? मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा परमेश्वर का भला आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। तो हरदम हमें बोलना है पवित्र आत्मा को कि तू हमें सिखा, तू मुझे मार्गदर्शन कर। क्योंकि प्रभु यीशु जब इस दुनिया में थे तो वो सिखाते थे। प्रभु यीशु ने बोला कि मैं जा रहा हूँ मगर तुम्हारे लिए मध्यस्थी के लिए मैं पवित्र आत्मा भेज रहा हूँ। तो परमेश्वर का जो भला आत्मा है वो हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, पवित्र आत्मा हमें समझाएगा, पवित्र आत्मा हमें चलाएगा, परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए वो हमें सिखाएगा। इसलिए बोलता है कि क्योंकि मेरा परमेश्वर तू है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। तो हमें हरदम पवित्र आत्मा को बुलाना है, पवित्र आत्मा को बोलना है कि तेरी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो। परमेश्वर की क्या इच्छा है? हर एक बुराई से बचे रहे। हर एक जो भी हमारे अंदर बुराई है उसको हमें निकालना है। वो जब तक हमारे अंदर से बुराई निकलेगी नहीं तब तक कैसे परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी, है ना। इसलिए दाऊद राजा कहता है कि तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। तो परमेश्वर भला है ये हमें कैसे पता चलेगा? बाइबल के द्वारा ही। और हम परमेश्वर के विरोध में हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, वो पवित्र है, हम जानते हैं। और हमारे अंदर जो है हमारा मन का आत्मा, हमारे इच्छा के अनुसार, जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं हम अच्छे चलते हैं, और हमारे इच्छा के अनुसार चलते हैं तभी हम गलत ही चलते हैं। तो उसमें देखेंगे गलतियों का 5वां अध्याय, पांचवा अध्याय निकाला। गलतियों का 5वां अध्याय कुरिन्थियों के बाद में है, दूसरे कुरिन्थियों के बाद में। मिला? कुरिन्थियों के बाद में मत्ती के बहुत बातें, मत्ती, मार्कुस, लूक, यूहन्ना, प्रेषित, रोमी, कुरिन्थियों, पहले कुरिन्थियों, दूसरे कुरिन्थियों, फिर गलतियों। ऐसे मुजाबानी याद रखने पड़ते किताबें, तुम ढूंढते रहोगे जिंदगी भर। पांचवा अध्याय, वचन 17। क्या कहता है? 5वां अध्याय 17 वचन, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। तो क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। यानी कि हमें क्या करना है? परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना है। मगर हमारा आत्मा क्या करता है? 19 में देखो क्या लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है हमारे अंदर से, है ना, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विदर्भ, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और जैसे और काम है, उनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ। जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि
ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। क्या कहता है? क्योंकि शरीर और आत्मा, परमेश्वर का आत्मा है, हमें बुरा काम करने नहीं देता है, मगर हमारे अंदर का जो आत्मा है वो हमारे अंदर से बुरे काम करता है। 17 पासून बात मराठीमध्ये। कारण देहवासना आत्म्याविरुद्ध आहे व आत्मा कारण देहवासना आत्म्याविरुद्ध आहे व आत्मा देहवासना विरुद्ध आहे, ही परस्पर विरुद्ध आहे, त्यासाठी की जे काही तुम्ही इच्छिता ते तुमच्या हातून घडू नये। तुम्ही आत्म्याच्या प्रेरणेने चालवलेले आहात, तर तुम्ही नियमशास्त्राच्या अधीन नाही। देहांची कर्मे तर उघड आहेत, ती ही जारकर्म, अशुद्धपणा, कांतुरपणा, मूर्तिपूजा, चेटके, वैर, कलह, मत्सर, राग, तट, फुटी, पक्षभेद, हेवा, दारूबाजी, रंगेलपणा आणि अशा इतर गोष्टी यांविषयी मी तुम्हाला पूर्वी जे सांगून ठेवले होते तेच आता सांगू ठेवतो। अशी कर्मे करणाऱ्या देवांच्या राजाने ठेवले आहे की तेच आता देवांच्या राज्याने वेतन मिळणार नाही। काय मराठीमध्ये काय सांगितले? दारूबाजी, डाह, आणि कि जरूरी नहीं कि ये सब हम करते हैं, मगर हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर पाप, इसमें से कुछ ना कुछ है। बोला है, साफ साफ लिखा है कि देखो क्या कहता है 19 से पढ़ती हूँ मैं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। अगर हमारे अंदर बुराइयां है तो हम परमेश्वर के वारिस नहीं बन पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हमें भी पवित्र बनना है। अगर हम पवित्र नहीं बनेंगे, देखो एक तंबाकू खाने वाला है और बोलेगा प्रभु एक ही तो पाप है मेरे पास, तू ले ले मेरे को स्वर्ग में। एक दारू पीने वाला है, वो बोलेगा प्रभु एक ही तो है, सब कुछ मैं तेरे लिए करता हूँ, तो वो भी दारू पीने वाला भी उधर जाएगा, मशहरी लगाने वाला वो भी उधर जाएगा, झूठ बोलने वाला उधर जाएगा, मूर्ति पूजा करने वाला उधर जाएगा, जादू टोना करने वाला एक एक जब बंदा उधर जाएगा तो स्वर्ग और नरक में क्या फर्क रहेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। बाइबल में साफ साफ लिखा है, ये मैं नहीं कहती हूँ, मेरे मर्जी से नहीं कहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अच्छा बनना है। अगर हम अच्छे बनेंगे तो हम दूसरे को सिखाएंगे। अगर समझो मैं झगड़ा करते रहूंगी और दूसरे को बोलेंगे झगड़ा करना अच्छा नहीं है, झगड़ा करना पाप है, वो बोलेगा तू तो कितना झगड़ा करती है, तू क्या हमें सिखाने आई है, ऐसा होगा ना। हम किसी की बुराई करते रहेंगे, बार बार बुराई करते रहेंगे और फिर बोलेंगे बुराई करना पाप है, बुराई करना नहीं है, ऐसा बोलेंगे तो बोलेंगे दुनिया भर की बुराई तू यही लेके बैठती है और हमें सिखाती है। इसलिए हमें अगर किसी के लिए प्रार्थना करना है तो हमें पवित्र बनना है, तो हम पवित्र बनेंगे तो हम दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और वो प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और सुन के जवाब देता है। अगर हम बुराई में फंसे रहेंगे और बोलेंगे कि ये बहन को, ये भाई को उस बुराई से तो निकाल, तो प्रभु बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, क्योंकि उस बुराई में हम फंसे हुए हैं और हम दूसरे फंसे हुए को कैसे, अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है क्या? अंधा अंधे को खाई में लेकर डूबेगा। वैसे ही हमारे अंदर अगर पाप है तो हम परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से कैसे पूरी करेंगे। आज का विषय ही वही प्रभु ने मुझे दिया ना। मैं बोली हफ्ता भर में ढूंढ रही थी कि प्रभु क्या सिखाऊं, तो प्रभु ने ये वचन मुझे दिया कि तू गए टाइम जो जहाँ पे रुकी थी उससे 2 वचन आगे जाना, तेरे को टॉपिक मिल जाएगा। ऐसे प्रभु ने मुझे बोला तो मैंने खोल के देखा तो ये विषय आया, तो ये विषय के बारे में फिर बाकी के वचन भी प्रभु ने मुझे दिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इसके बारे में तू सीखा।
मेरा बताना काम है, समझना, सुनना, उसके मुताबिक चलना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, ये आप लोगों का काम है। मेरा काम मैंने कर दिया है, बाकी आगे का काम आपको करना है। आपको आशीषित होना है या ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे, उसमें मुझे आपको गिनती करना है। हमें सोचना है कि हमें इसमें से कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर होगा। कुछ भी ऐसा यूं ही नहीं लिखा है। बायबल के शब्द जो भी है इस पृथ्वी पे जब होते हैं, नाही की मराठीत आपण बोलू शकतो की जे घडतंय, जे घडणार आहे आणि जे घडलेलं आहे हेच बायबलमध्ये, यानी कि जो कुछ हुआ है, हो रहा है और होने वाला है, वो सारी बातें बाइबल में लिखी हुई है। तो इसलिए बाइबल झूठ नहीं है। और ये भी साफ साफ कहा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, ऐसे काम करने वाले भी नहीं लिखा, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। तो हमें परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी होना है, तो हमें पवित्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम उसके शिष्य है, सेवक है, उसकी प्रार्थना करने वाले लोग है, उसके मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। तो हमें पवित्र बनना है, तभी उसकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो जाएगी। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हमें पता नहीं है कैसे करना है। तो 143 में हमने देखा है ना, परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी करना है, हमें समझ में नहीं आता है, तो हमें बाइबल में देखना है। तेरा भला आत्मा, परमेश्वर का भला आत्मा हमें सिखाएगा जरूर। क्यों नहीं सिखाएगा? वो भला है, उसका आत्मा भला है, हमें भी वो भला आत्मा लेने के लिए भला बनना है कि नहीं? हम जब पवित्र बनेंगे तभी पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करेगा, उसके राह पे चलने के लिए हमें तैयार करेगा। जब हम आत्मा में रहेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमें चलाने के लिए तैयार है। तो वचन 5वां अध्याय का, उसी का 5वां अध्याय का 22 वचन हम देखेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो भलाई के काम में बुरे का कुछ है ही नहीं, है ना? तो सब कुछ जो जो अच्छा है वो हमें परमेश्वर का आत्मा सिखाता है। साफ साफ लिखा है ना, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। आत्मा का फल, परमेश्वर का आत्मा का फल। अभी बोलता है ना इस वचन में कि प्रभु तू मुझे सिखा, तू मुझे दिखा, तू मुझे तेरे मार्ग पे चला। तो परमेश्वर का वचन वो दिखाए ना हमें। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, तो सचमुच परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है तो हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का सचमुच का प्रेम है तो हम प्रेम करेंगे। कैसे प्रेम करेंगे? वो पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनना है ना? अगर एक शराबी है तो वही शराबी बनेगा तो उसके साथ में अच्छी दोस्ती बनेगी ना, मगर शराबी और अच्छे वाले की कभी दोस्ती नहीं बनेगी, क्योंकि अच्छा वाला हर बार बोलता रहेगा ये तू शराब छोड़ दे, तू शराब छोड़ दे, मगर शराबी क्या बोलेगा कि तू पी, ऐसा थोड़ी ना बोलेगा। अच्छा वाला कभी बुराई की संगत में नहीं चलेगा और बुरा वाला कभी अच्छाई की संगत में नहीं चलेगा। इसीलिए हमें क्या करना है? हर एक बुराई जो भी परमेश्वर के विरोध में है वो हमारे अंदर से हमें निकालना है, तभी हम प्रभु की इच्छा, उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी। तो परमेश्वर का आत्मा का फल क्या है? हमारे अंदर प्रेम। अगर परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा का, परमेश्वर के विचारों का, परमेश्वर के आज्ञा का पालन हम जरूर करेंगे। देखो, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे पे प्रेम करते हैं, तभी तो हम साथ में रहते हैं ना। तो अगर सचमुच प्रेम रखते हैं तो एक दूसरे का आदर करते हैं ना। जो वो बोलता है कि तुम बुराई में नहीं चलो तो हम बुराई छोड़ देते हैं। तो परमेश्वर का प्रेम ही वही है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, तो हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। तो उससे प्रेम करने के लिए, उसकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने के लिए हम हमारे अंदर से बुराई निकालेंगे, तभी तो परमेश्वर का प्रेम हम पाएंगे और हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे। इसलिए कहता है परमेश्वर का फल है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। अगर हमारे अंदर प्रेम है, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आनंद हमारे अंदर, हम खुशी से रहेंगे ना। अगर हमारे अंदर प्रेम है, परमेश्वर भी हमसे प्रेम रखता है, तो हमारे अंदर से सचमुच आनंद भी रहेगा। शांति यानी कि कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, हमारे अंदर एक शांति रहेगी, क्योंकि हमारे साथ वो जीवित परमेश्वर है,
वो हमारे लिए कभी बुरा सोचेगा नहीं, हमारा जीवन का बुरा होने भी नहीं देगा वो, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके चलते हैं, हमारा जीवन उसके ऊपर हमने निर्भर रखा है। तो हमारे अंदर हमेशा शांति रहेगी, यानी कि हमें काम है नहीं है फिर भी हम शांति से रहेंगे, आनंद से रहेंगे, क्योंकि भूखे जब हम उठते हैं मगर भूखा सुलाता नहीं वो हमारा परमेश्वर, क्योंकि उसने हमारी खाने की चीजें पहले सोची, फिर हमें उसने अपने हाथों से बनाया। ये तो जानते हैं ना, 6 दिन उसने सारा सृष्टि बनाई और 7वें दिन हमें बनाया। 5 दिन उसने सब कुछ बनाया हमारे लिए, 6वें दिन हमें बनाया और 7वें दिन उसने आराम किया। अगर पहले दिन हमें बनाता तो हम क्या खाते क्या पीते? तो वो सब कुछ हमें देने वाला है, हमें सिर्फ उसके मुताबिक हमें बनना है, उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी करना है। तो उसका आनंद भी हमारे अंदर रहेगा, शांति भी रहेगी और धीरज भी रहेगी। धीरज कैसे? कि हमने प्रभु से मांगा है वो हमें देगा। कहीं तो हम कमजोर है, कहीं तो भी हम कम है, तभी प्रभु ने हमारे लिए वो आशीष रोक रखा है। प्रभु से हमें पूछना है, पवित्र आत्मा उसीलिए हमें दिया है कि हम पवित्र आत्मा पे निर्भर होकर चले। पवित्र आत्मा हमें कहाँ गलत करते तो पवित्र आत्मा ही हमें दोषी ठहराता है कि तूने ये गलत किया है, तूने ये गलत किया है, तेरे को ये गलती की तुझे माफी मांगनी है। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं होता तो हम अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, बुरे मार्ग पे चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता। पवित्र आत्मा है वो ही हमें सहायता करता है कि तुमने ये बुरा किया है, वो हमें बार बार दोषी ठहराता है कि तूने यहाँ गलत किया है, तूने यहाँ गलत सोचा है, तूने यहाँ गलत बोला है। जब पवित्र आत्मा हमें सिखाता है तभी हमें क्या, धीरज, कृपा कैसे आती है? परमेश्वर ने हम पे कृपा की है तो हमें भी दूसरे के ऊपर कृपा करने के लिए, किसी को नहीं कोई चीज की जरूरत होती तो हमें दया आती तो हमने उसके ऊपर कृपा की और भलाई। किसी का भी हम बुरा नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर ने किसी से बुरा नहीं किया। जो अभी हम चर्च में बैठे हैं उनको भी परमेश्वर उजाला दिखाता है और जो चर्च में नहीं आते उनको भी उजाला दिखाता है। तो परमेश्वर ने सबके ऊपर भलाई की है। और विश्वास, नम्रता और संयम। नम्रता यानी कि हम प्रभु में आने के पहले मैं तो बहुत गुस्से वाली थी, मैंने तो बताया हर बार कि जो कुछ परमेश्वर के विरोध में है वो सब मेरे अंदर भरा हुआ था। तो परमेश्वर ने मुझे धीरे धीरे करके बदला है। और नम्र, अभी तक भी मैं नम्र नहीं हूँ, मगर प्रभु मुझे नम्र बनाएगा, जरूर बनाएगा एक ना एक दिन, क्योंकि मैं प्रभु से रोज मांगती हूँ कि तुझे जैसा चाहिए वैसे तू मुझे बना, मेरे अंदर से हर एक बुराई को तू निकाल दे। और धीरे धीरे करके प्रभु निकाल भी रहा है। तो नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के है उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हम जीवित है तो उसके आत्मा के द्वारा हमें चलना भी चाहिए। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छोड़े और न एक दूसरे से डाह कर, यानी कि एक दूसरे से डाह कर, यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे के लिए हमें कभी दुश्मनी भी हमारे अंदर नहीं रहनी चाहिए, एक दूसरे के लिए हमें गुस्सा भी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें प्रेम दिया है, उसी प्रेम में तुम्हें बने रहना है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने के लिए हमें हरदम प्रार्थना में लगे रहना है, हरदम प्रभु के सामने ही जाना है। कभी कभी बोलते हैं ना, सब कुछ बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। तो बोलते हैं ना, बाजू में बैठने वाले के लिए हम कभी नहीं सोचते। परमेश्वर ने बोला है ना, तू जा अपने पड़ोसी से प्रेम रख। मगर कभी कभी बोलते हैं कि पड़ोसी से क्या प्रेम रखना है, हम हमारे बारे में सोचते रहते हैं। मगर हमें सबके बारे में सोचना है, क्योंकि प्रभु ने सबके बारे में सोचा है। तो हमें भी सबके बारे में सोच के आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी होना है। ये हमारे इच्छा के अनुसार है। ये सब लेके हम स्वर्ग में कभी नहीं जाएंगे। हमारे अंदर के पाप जो है वो लेके हम स्वर्ग में कभी नहीं जाएंगे। हमने पढ़ा ना अभी वो 17वां वचन मराठी में पढ़ा, मराठी में भी पढ़ा। क्या लिखा था उसमें? मेरे को यही बताने का था कि मराठी में इसीलिए पढ़वाने का था कि उसमें एक ही था वो 17
17वें वचन 18वें वचन में है वो। तुम्ही आत्म्यांच्या प्रेमेने हाँ नहीं, 18वें वचन में द्राक्षरस से मतवाले न बनो। द्राक्षरस से शराब है, तो सब लोग बोलते हैं ना शराब तो चलती है प्रभु के राज में, वाइन बीन सब लोग लेते हैं, मगर नहीं लेना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब करने वाले प्रभु के राज के वारिस नहीं होंगे। अगर हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को बोलते हैं कि सचमुच इसका तंबाकू खाने का व्यसन चला जाए, अगर हम तंबाकू खाते हैं और उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु कभी नहीं सुनेगा। अगर वो झगड़ा करने वाला है और हम भी झगड़ा करने वाले हैं तो हम बोलेंगे कि उसको झगड़े करने की आदत निकाल दे। अगर मैं ही झगड़ा कर रही हूँ और मैं ही उसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ तो पहले प्रभु बोलेगा कि तू तेरे अंदर से झगड़ा करने वाली आत्मा को निकाल, तेरी आत्मा झगड़ा करने वाली निकल जाएगी, तभी तो वो सामने वाले के लिए तू प्रार्थना करेगी तो मैं सुनूंगा। इसीलिए हमें किसी के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो जाए तो उससे पहले हमें प्रभु के सामने हमारे अंदर से सब कुछ निकाल के हमें सब कुछ अच्छी तरह परमेश्वर के सामने पेश करना है, तभी प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा और हमारा उद्धार हुआ है तो हमारे पूरे घराने का भी उद्धार होगा। क्योंकि परमेश्वर को बोलता है कि मेरी इच्छा तेरे जीवन में पूरी हो गई है, तो उसकी इच्छा हमारे परिवार के जीवन में भी पूरी होगी। तो उसकी इच्छा हमारे परिवार के जीवन में भी पूरी होनी है तो पहले हमें अपने आप को बदलना है, तभी हम दूसरे को बदल सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जैसे परमेश्वर ने हमें बदला है तो हमें भी बदला हुआ अपने लोगों को दिखाई देना चाहिए। अगर हम परमेश्वर में आए हैं और अपने आप को हमने बदला ही नहीं है तो हम अपने घराने के लोगों को कैसे बोलेंगे कि तुम बदलो? बोलेंगे बाइबल में सीख के आ रहे हैं, तुम खुद को नहीं बदले और हमें बदलने को सिखा रहे हैं। इसलिए हमें बदला हुआ देख के वो अपने आप सुधर जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें मैंने बदला है, तुम्हें देख के दूसरे लोग भी बदल जाएंगे, सचमुच बदल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता ही है। तो प्रभु कहता है मेरे आत्मा के अनुसार चले। परमेश्वर का आत्मा का वचन है ना, हमने देखा ना अभी गलती 5:22 का। पर आत्मा का फल प्रेम आनंद शांति। हाँ, प्रेम आनंद शांति। तो परमेश्वर के 9 फल जो है, 9 कृपादान जो है वो हमारे अंदर आ जाएंगे। कब आ जाएंगे? जब परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से हम पूरी करेंगे। परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो पवित्र है, हमें भी पवित्र बनना है। बस इतनी ही सरल और सौंपी, यानी कि एकदम अच्छी है, मगर समझाने के तौर पे परमेश्वर ने वचन भी दिया है कि ये सारे जो काम है हमारे अंदर से एक एक करके हमें निकालना चाहिए, तभी हम वो पवित्र है और हम भी पवित्र बनेंगे। तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी होनी है तो हमारे अंदर से गलतियों को निकालना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम बदले और हमारे परिवार को भी हम बदल सकते हैं। आमीन। अगला वचन हम देखेंगे इफिसियों का 5वां अध्याय। गलतियों के बाद ही इफिसियों का 5वां अध्याय 15 से 21 क्या कहता है? इसलिए ध्यान से देखो कि जैसा चाल चलते हो निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या कहता है? इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं तो हमें ध्यान देना है कि हम कैसे चल रहे हैं, अच्छाई में चल रहे हैं, बुराई में चल रहे हैं। हमें ध्यान देना है अपने ऊपर कि हम कैसे चलते हैं। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, यानी कि जब हम गलत काम करते हैं तो परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर नहीं है, निर्बुद्धियों के समान है। पर क्या करना है? हमें बुद्धिमानों के समान चलना है। अवसर को बहुमूल्य समझो। अगर आज का दिन हमें प्रभु ने दिया है तो उसमें हमें बोलता है ना परमेश्वर, आनंदित रहना है, पाप से रहित रहना है, उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होनी है और सब कामों में हमें वो आशीषित करेगा। तो क्या कहता है? अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन कभी भी बुरे आते हैं, मगर हमें उसमें क्या करना है? परमेश्वर को स्थान देना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। इस कारण निर्बुद्धि
न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। द्राक्षरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। एक दूसरे के, अभी हम अच्छे दोस्त रहते हैं तभी तो एक साथ में रहते हैं ना, एक साथ में रहते हैं, चर्च में आए तो एक साथ में बैठते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, इसको मेरे अधीन रहना है पर मुझे उसके अधीन नहीं रहना है। एक दूसरे के अधीन रहो बोला है, ऐसा नहीं सिर्फ उसके अधीन रहो, ऐसा नहीं, एक दूसरे के अधीन, यानी कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते रहो, एक दूसरे को मान सम्मान देते रहो, ऐसा कहा है। सिर्फ नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, ती नहीं बोलो तब मैं कशाला बोलूं। अगर एक दूसरे को क्या कहता है, एक दूसरे के अधीन रहो। अगर मैंने उसने नहीं बात की मेरे से तो मुझे करनी है, अगर मैंने नहीं की तो उसको करनी है। ऐसा नहीं कि मुझे ही जरूरत है, ऐसे नहीं कि उसको भी उसी को जरूरत है। हम एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि इंसान के ही काम आता है कभी ना कभी। तो उसने नहीं बुलाया तो मुझे बुलाना है, मैंने नहीं बुलाया तो उसको बुलाना है। तो एक दूसरे के अधीन हमें रहना है। परमेश्वर का यही प्रेम है कि हमारे अंदर से दिखाना चाहता है कि एक दूसरे के अधीन रहेंगे हम तो ही परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो नहीं बात करती तो मैं भी नहीं करती, मुझे क्या करना है। वो सामने वाले वो भी सोचती होगी ना, ये नहीं बात करे तो मैं क्यों करूं। ऐसे ही हमारे अंदर कड़वापन आ जाएगा और एक दूसरे से हम दूर हो जाएंगे और प्रभु से भी हम दूर हो जाएंगे। मगर परमेश्वर की इच्छा अगर हमारे जीवन में पूरी होनी है तो एक दूसरे के अधीन हमें रहना है और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहना है। तो इसीलिए कलीसिया बनाई है परमेश्वर ने कि एक दूसरे के अधीन हम रहे, एक दूसरे के साथ हम रहे और सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते रहे और उसकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने की हम बहुतायत से सोचे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है, पाप से रहित जीवन जियो, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहो। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बसा है तो हमारे अंदर से वो प्रेम जरूर दिखेगा। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की भलाई है तो हम सचमुच परमेश्वर के प्यार में बने रहेंगे और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए हम हमेशा सहायता भी करेंगे, एक दूसरे के लिए हम मदद के लिए भी रहेंगे। क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। अगर परमेश्वर का प्रेम ही हमारे अंदर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि उसकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी करना है तो हमें हरदम उसके आज्ञा का पालन करते रहना है। और उसकी आज्ञा क्या सिखाती है, हर बुराई से बचे रहो और जो अच्छा है वो करते रहो। परमेश्वर का वचन सिखाता है तो उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ रहना है, मिल के रहना है और एक दूसरे की केयर करना है और एक दूसरे को हमसे अच्छा समझना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अच्छे प्रेम से भरा है, सच्चे प्रेम से भरा है, सच्चाई के मार्ग पे चलने के लिए उसने हमें सिखाया है। तो हमें हरदम वही करते रहना है। क्योंकि पोतीपुर के घर में वो योसेफ को बेचा था और फिर उसके भाई लोग गए थे तो उसको कितना गुस्सा आया होगा ना। अगर हमारे जैसा होता तो बोलता ना, आता आला ना घासत माझत गड़े। मगर उसने यूसुफ ने क्या कहा कि प्रभु ने मेरे को इसलिए भेजा कि इस टाइम में वो मेरा उपयोग कर सके। तो हमें हमेशा ऐसा ही सोचना चाहिए कि उसकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होगी तो ही हम दूसरे को मदद कर सकते हैं। उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी तो ही हम आशीषित होंगे और उसकी इच्छा जीवन में पूरी हमारे होने के लिए हमें लीन बनना है, नम्र बनना है और हर एक पाप से अलग होके हमारा जीवन व्यतीत करना है। तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा, प्रार्थना का जवाब भी देगा, एक दूसरे के साथ हमारा संबंध भी अच्छा रहेगा
और सब बातों में परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। कभी भी हमारे अंदर घमंड नहीं आएगा, द्वेष नहीं आएगा, बुराई नहीं आएगी। जब तक उसकी इच्छा हम हमारे जीवन में पूरी करते रहेंगे तो ये सब बुराई बातें हमारे अंदर आएगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर अच्छा है और हमें भी अच्छा बनना है। वो पवित्र है, हमें भी पवित्र बनना है। हमें आओ हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर वचन के लिए प्रभु यीशु। तूने बताने के लिए मुझे सहायता की, मदद की, मार्गदर्शन भी किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं मगर इस वचन के मुताबिक तू चलने वाले हमें बना प्रभु यीशु। हर एक बुराई से तूने निकलने के लिए इस वचन को तूने दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, हम कहाँ पर गलत है, कहाँ क्या कर रहे हैं ये हम नहीं जानते, मगर तू हमें सिखा, तू हमें बता, तू हमें मार्गदर्शन कर और उस बुराई से तू हमें निकाल और तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए तू हमें मार्गदर्शन कर। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद तुझ्याकडे प्रार्थना करू। आओ इन प्रार्थना को बोलते हैं, मैं बोलती हूँ मेरे पीछे बोलना, नहीं तो पढ़ सकते हैं सब, तो सब साथ में बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं सब। आओ हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम, मैं बोलूं कि सब साथ में बोलें? साथ में बोल सकते हैं। हे मेरे परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए, तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त, यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वह मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोह दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आपके प्रभु यीशु में मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला और अंधकार का जीवन आपके साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। इस प्रार्थना को भी हम साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का 13वां अध्याय का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा के साथ हम सबके साथ होती रहे, आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय।